लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वही है कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। इससे पहले जितना क्वेश्चन किया उसमें कितना सेंटेंस होता था, 2 सेंटेंस होता था, और इसमें कितना सेंटेंस है, 3 सेंटेंस, यानी P1, P2 और P3 बनेगा। तो पहले उनको निकाल लेते हैं कि क्या क्या मान है। P1 क्या बोल रहा है कि 5 आदमी, ठीक है, और कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, 6 दिन में काम को खत्म करते हैं। फिर दूसरे सेंटेंस में बोलता है कि कितने महिलाएं हैं, 10 महिलाएं, तो ये 10 फीमेल, ये कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, 5 दिन में खत्म करते हैं। तो हमको पूछा है P3 की कितने महिलाएं हैं, 5 महिलाएं और 3 पुरुष, है ना, इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि कितने पुरुष कितने महिलाओं के बराबर काम करती है, या कितने महिलाएं कितने पुरुष के बराबर काम करती हैं। तो जो आपको पूरा दिया गया है P1 और P2, उसको हम पहले कंपेयर करते हैं। जैसे देखो P1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा क्या करते हैं, D2। ये सब का मान है हमारे पास। तो इस मान से हमको कंपेयर कर पता चल जाएगा कि कितने महिलाएं कितने पुरुष के बराबर काम करती है। तो यहाँ कितना है, 5m गुणा 6 दिन, और यहाँ पर है P2 10f गुणा 5, ठीक है। चलो काट देते हैं, तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3m, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 5f, ऐसा, ठीक है। कि 3 पुरुष के बराबर 5 महिलाएं काम करती है, या 5 महिलाओं के बराबर 3 पुरुष काम करते हैं, पता चल गया हमको। अब यहां से अब देखो हमको D3 निकालना है, तो या तो इस P1 वाले लाइन से या P2 वाले लाइन से हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर m है और यहां पर f है, तो ये D3 निकल जाएगा क्या, नहीं। जब तक आप इसको किसी एक में चेंज नहीं करोगे तब तक जो है आपका D3 का मान नहीं निकलेगा। तो इसको किसी एक में चेंज करते, या तो पूरा m में चेंज करेंगे या पूरा f में चेंज करेंगे। तो जैसे देखो 5f है, 5f के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3m। तो ये 5f के जगह हमने क्या लिख दिया, 3m, और ये पहले से क्या है, 3m। तो टोटल कितना हो गया, 6 है, यानी P3 बराबर अब कितना बन गया, 6m। अब ये m वाला बना है, इसलिए P3 का कंपेयर जिसमें m होगा उससे करेंगे। तो किस में m है, P1 में। तो यहां पर हम फार्मूला फिर लगाएंगे, P1 गुणा D1 बराबर P3 गुणा D3। तो P1 का मान कितना है, 5m, और गुणा कितना है, 6, और P3 का मान भी कितना है, 6m, और इसी के लिए हमको क्या निकालना है, D3 निकालना है। क्लियर है। ये 6m को पक्षांतर करेंगे तो 5m इंटू 6/6m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D3 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये m से m कट गया, 6 से 6 कट गया, तो D3 बराबर कितना बचा, 5। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 दिन में। क्लियर है। देखो यहां पर जो भी आपका तीसरा सेंटेंस यानी ये P3 बनेगा, इसमें देखो f और m दोनों हैं, तो हमने इसको किस में चेंज किया, m में। आप इसको f में चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे और क्वेश्चन आप लोग हल करो, अच्छे समझ में आएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। 10 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 बच्चे इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 15 दिन, 11 दिन, 10 दिन और 12 दिन। कितना आया, 10 आया। क्या दिया है, P1 क्या दिया है कि 10 औरतें 10f कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में, जबकि 10 बच्चे P2 कितना लेंगे, 10c
इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 12 दिन में खत्म करते हैं। ऐसा लिखे हैं कि कोई और कुछ लिखा है? ठीक है, अब P3 क्या लेंगे? कितना पूछा गया है? कितना पूछा गया है कि 6 औरतें प्लस 3 बच्चे इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि कितने बच्चे कितने महिलाओं के बराबर काम करता है, तो इसको कंपेयर करेंगे। ये P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2 ऐसा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10F गुणा 8 बराबर 10C गुणा कितना लेंगे? 12। चलो कट रहा है क्या? ये 10 से 10 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2F बराबर कितना आ गया? सबका आया इसी, 2F बराबर 3C। अब देखो इसको चेंज करना है तो सीधा सीधा दिख रहा है 3C बराबर कितना लिख दें? 2F। तो पहले से है कितना? 6F और 3C के जगह कितना लिखेंगे? 2F। तो टोटल कितना हो गया? 8F। अब 8F में चेंज किए हैं इसलिए तुलना भी किससे करेंगे? F वाले से, यानी P1 से। तो P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा P3 गुणा D3। चलो मान रखते हैं P1 कितना है? 10F। कितने दिन में काम खत्म करते हैं लोग? 8 दिन में। और हमने P3 को किस में चेंज किया है? 8F में, और ये गुणा D3। तो D3 निकालेंगे तो ये 10F गुणा 8 और बटे में क्या आ जाएगा? 8F। ये F से F कट गया, 8 से 8 कट गया, तो D3 बराबर क्या बचेगा? 10। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C बन जाएगा। चलो अगला सवाल लिखो, और इस सवाल के लिए आपको टाइमर देते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट में बनना चाहिए सबसे। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आज ऑनलाइन वाले लोग कहाँ चले गए हैं आज? बन गया? चलो 1 मिनट और बढ़ा देता हूं, सब बनाओ पर। आंसर सही आना चाहिए। टाइम अभी ज्यादा लगेगा तो चलेगा, पर आंसर सही लाओ। अभी तक नहीं आया आंसर? 20 और 20। एकदम सिंपल है भाई। पहले आप P1, P2, P3, D1, D2, D3 ऐसा सब पहले लिखो, फिर P1 और P2 वाले का कंपेयर करो, उससे चेंज करो, और चेंज करने के बाद आप P3 का कंपेयर करो P1 या P2 से। चले बनाए, पूरा 2 मिनट ले लिए, आप लोग का आंसर नहीं आया। सबसे पहले हम P1 देखते हैं। P1 कितना दिया हुआ है? 16। ठीक है, 16 आदमी यानी M ले लेते हैं। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 15 दिन में। जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखते जाओ। फिर 24 बच्चे कितने दिन में काम कर रहे हैं? P2 कितना लेंगे? 24C। ये कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं? 20 दिन में। हमको पूछा क्या है? P3 हमको पूछा है कि 8 आदमी 8M प्लस 8 बच्चे इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसा पूछा है। तो पहले आदमी और बच्चे का कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? P1 गुणा D1 बराबर P2 गुणा D2। चलो मान रख दो, 16M गुणा 15 बराबर
कितना आ जाएगा 24C गुणा कितना आ जाएगा 20। मान रख दिए। अब चलो काट दो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां बचा 1M और यहां बचा 2C। यानी एक आदमी के मुकाबले कितने बच्चे काम करते हैं 2, या 2 बच्चों के बराबर कितना आदमी काम करता है 1। ठीक। अब आपके पास देखो 8M और कितना है 8C है। या तो पूरा C में चेंज करना है या तो पूरा किस में चेंज करना है M में। आपके पास यहां कितना C दिख रहा है 2C दिख रहा है, और चेंज किसको करना है 8C को। चेंज किसको करना है 8। यहीं पे अधिकतर कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर कितना C दिख रहा है, यहां पर कितना है। इस 2 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 4 से। तो इस लाइन में 4 का गुणा कर दो, तो ये 4 एकम 4 और ये 4 दूनी, यानी 8C बराबर कितना रखेंगे 4M। तो रख दो। ये पहले से 8M है और 8C के जगह कितना रखेंगे 4M। तो टोटल कितना हो गया 12M। M में चेंज किए हो इसलिए M वाले से तुलना करोगे। तो M वाले से तुलना करोगे तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनेगा P1 गुणा D1 बराबर P3 गुणा D3, ऐसा बनेगा। तो P1 कितना है 16M गुणा 15, और अभी आपने P3 को किस में चेंज किया है 12M में, और ये गुणा क्या जाएगा D3। तो आपको D3 का मान चाहिए तो पक्षांतर करेंगे तो 16M गुणा 15 और बटे में कितना आ जाएगा 12M। क्लियर है। ये कट गया M से M, फिर किससे कटेगा 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 और 5 चौक कितना हो जाएगा। तो D3 बराबर कितना आ जाएगा 20। यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा 20 सही होगा। कहीं पे किसी को डाउट है नहीं है ना यहां पास। हाँ देखो, ये जिसको चेंज करना है, हमको किसको चेंज करना था 8C को चेंज करना था, और यहां पर कितना C है 2C है। तो 2 को कितना बनाना पड़ेगा 8, इसीलिए हमने यहां पर किसका गुणा किया 4 का। तो इधर भी 4 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 4 का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8C और 4 एकम 4, तो 8C के जगह हम कितना लिख सकते हैं 4M। तो इसीलिए 8C बराबर कितना लिखे 4। या ऐसा समझ सकते हो कि 2 बच्चों के बराबर कितने आदमी को लेके जाना है 1 जने को। 2 बच्चे के जगह में 1 आदमी, तो 4 बच्चे के जगह में 2 आदमी, 8 बच्चों के जगह में कितना जाएगा फिर। हाँ, तो इसीलिए 8 बच्चे के जगह 4, ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये लो 5 आदमी या 9 औरतें, औरतें लिखा है औरतें एक कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि 3 आदमी और 6 औरतें एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में 2 सेंटेंस दिख रहा है कि एक ही 2 सेंटेंस दिख रहा है कि 3 दिख रहा है 3 है। देखो 5 आदमी या क्या लिखा है 9 औरतें, तो 5 आदमी भी उस कार्य को 19 दिन में करते हैं और 9 औरतें भी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 19। ये 2 सेंटेंस हो गया। और तीसरा ये जो आपको ज्ञात करना है। चलो अब इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। बन गया बाकी लोग का। चलो बाकी लोग को आधा मिनट का और समय।
आया आंसर? चलो मेरे साथ साथ बनाओ। पहले आपने P1 P2 P3 ऐसा निकाला है। P1 कितना लिखे हो? 5 आदमी। कितने दिन में खत्म करेंगे ये काम को? 19। P2 कितने लिया है? 9 औरतें। और ये भी कितने दिन में खत्म करेंगे? 19 दिन में। है ठीक। अब P3 जो पूछा है, क्या पूछा है कि 3 आदमी और 6 औरतें ये काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये ऐसा। ठीक है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने औरतें कितने आदमी के बराबर काम कर रहे हैं। तो यहां पर तो देखो दोनों D1 D2 एक ही है ना, तो सीधा बचेगा क्या? 5m बराबर 9f। 5f बराबर कितना? 9f। आपको सीधा सीधा दिख गया क्योंकि दोनों 19-19 है। तो 5 आदमी बराबर कितने औरतें काम करेंगी? 9 औरतें, है ना। तो यहां पर कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे चेंज करोगे बताओ? कैसे चेंज किए हो? देखो यहां पर कितना है? 9 है ना। अगर एक बनाना है इसको तो एक f करेंगे तो 5/9m होगा कि नहीं होगा? एक f बराबर 5/9m। और हमको कितना f चाहिए? 6। तो यहां पर 6 का गुणा कर दो तो 6f। और इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा तो 5/9 गुणा कितना हो जाएगा? 6m। ठीक है। तो यहां पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 6f बराबर कितना m आया? 10/3m ऐसा आया। यानी इस 6f के जगह अब क्या रख सकते हैं? 10/3m रख सकते हैं। तो रख दो। 3m पहले से है और 6f के जगह क्या रखना है? 10/3m। ठीक है। अब ये 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19m/3। देखो P3 हमारा चेंज हो गया 19m/3। अब m में चेंज किए हैं इसलिए m वाले से कंपेयर करेंगे तो 5m गुणा कितना है? 19 और बराबर 19m गुणा 3 और बराबर हमको क्या निकालना है? D3 निकालना है। ठीक है। अब D3 निकालेंगे तो बाकी को पक्षांतर कर दो तो 5m गुणा 19 गुणा 3 और बटे में क्या आ जाएगा? 19m। तो m से m कट गया, 19 से 19 कट गया और 5 दिया कितना आया? 15। तो D3 बराबर कितना है? 15 दिन है। जहां समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज कैसे करना है, जैसे यहां पे समझ में नहीं आया कि चेंज कैसे करना है, कितने आदमी क्या दिया था? 5m बराबर कितना दिया था? 9f। चेंज करते नहीं बढ़ रहा था। तो सीधा जिसको चेंज करना है आप 9 को इधर ला लीजिए, एक f पता चल गया। अब यहां पर कितना f है? 6f। उसी का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, सीधा चेंज हो जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बनाओ अगला क्वेश्चन। ये लो। यदि 5 आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 4 आदमी और 4 औरतें एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एक मिनट से ज्यादा हो गया, आंसर नहीं आया।
बनाए कि किसी का आंसर आया? आज ऑनलाइन वालों का भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या दिया हुआ है? 5 आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P1 आपको दिया है कितना? 5m। कितने दिन में काम खत्म करते हैं ये? 26 दिन में। P2 आपको कितना दिया हुआ है? 8f। और ये लोग कितना दिन में काम खत्म करते हैं? 26 दिन में। और P3 हमको क्या ज्ञात करना है कि 4 आदमी प्लस 4 औरतें इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी, ऐसा निकालना है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 5m बराबर कितना लेंगे? 8f, ऐसा लेंगे। क्लियर है? अब यहां पर कितना f है? 4f है ना? तो 4f है और इधर कितना f है? 8f। तो आप इसको भी ऐसा बना सकते हो, 1f बराबर कितना हो गया? 5/8m। हमको कितना f चाहिए? 4। तो 4 का गुणा कर दो तो 4f, इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो 4f बराबर 4 गुणा 5/8m हो जाएगा। कट रहा है? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 5/2m बराबर 4f। ठीक है, समझ में आया? अब 4f के जगह हम कितना रखेंगे? 4f के जगह हम रखेंगे 5/2m। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 13/2m। ऐसा चेंज किया हो गया। अब आपने किस में चेंज किया? m में, इसलिए इसका कंपेयर भी किससे करेंगे? m वाले से। तो m वाले से कंपेयर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना? 5m इंटू 26 इज इक्वल टू 13/2m इंटू d3। ठीक है, अब आपको किसका मान चाहिए? d3 का मान चाहिए। तो बाकी को रहने दो, 5m गुणा 26 बटा कितना आ जाएगा? अच्छा, ये 2 ऊपर चले जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 13m। m से m कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो d3 बराबर कितना आ गया? 20। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बना लेते हैं। कितना दिन? 20 दिन। आंसर ऑप्शन में नहीं था इसलिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है भैया, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछ लो। क्लियर है? तो अगला सवाल का आंसर सबका आना चाहिए, भला टाइमिंग 1 मिनट के जगह 5 मिनट लगाओ, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। चलो, 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि 8 आदमी और 7 महिलाएं एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। जैसा मैं बनाता हूं स्टेप बाय स्टेप बनाइए। पहले P1 लिखिए, D1 लिखिए, P2 लिखिए, D2 लिखिए। कितना है आंसर? P3 कहाँ है तेरा? ये कितना f है? यहाँ कितना है? 1। 7 से गुणा कर दे दोनों तरफ।
सही चल रहा है। ये कैसे हो गया? 4m बराबर 7f है, फिर 4m बराबर 8m कैसे हो गया? देखो, सबसे पहले ना जब आप सीख रहे हो तो सीखते वक्त ना पूरा कॉपी करो। सीखते वक्त क्या करना है? पूरा कॉपी करना है ना। तो जैसे मैं बना रहा हूं, मेरे लिखने के तरीका तक को कॉपी करो। आपसे बनना चालू है। आप लोग वैसा नहीं लिखते हो और फिर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मैं कैसे लिखता हूं? पहले इधर पूरा P1 P2 P3 लिखता हूं, फिर इधर लिखता हूं, फिर इधर लिखता हूं। वैसे लिखिए। उसमें क्या होता है कि जब आप लाइन से ऐसे सीधा सीधा लिख रहे हो तो P3 को चेंज करने के लिए जगह नहीं रहता आप लोग के पास, फिर उल्टा पुल्टा कर डालते हो, है ना। पहले आप ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। चलो नया पेज लो, नया पेज लो, नया तरीके से बनाओ। जिससे नहीं बना है उन लोग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो? P1 लिखो, D1 लिखो, P2 लिखो, D2 लिखो, P3 लिखो, और इसी के लिए D3 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये ऐसा लिखो सबके सब जिनसे नहीं बना है, ठीक है। अब देखो P1 कितना है? 4 आदमी तो 4m, 7 महिलाएं तो P2 लिखेंगे 7f। कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 60 दिन में। ये दोनों लिखे 60। अब बताएं 8 आदमी 8m और 7f 7 महिलाएं कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? क्लियर है। अब जस्ट इसके नीचे में आप लोग जो है इसको कंपेयर करना चालू कर देते हो। फिर P3 को चेंज करने के लिए आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप इसके बगल में आप जो है हल करो सीखते तक। सीखने के बाद आपको कुछ नहीं लगेगा, आप एक लाइन में ही बना सकते हो इसको। पहले सीखने तक जैसा मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ, ठीक। अब यहां पर आप जो है कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4m बराबर कितना होगा? 7f होगा, ठीक। अब किसको चेंज करना है? ये देखो, पहले चेंज करने वक्त ये भी देख लो कि m सरलता से चेंज हो जाएगा कि f सरलता। यहां कितना है? m दिख रहा है, और यहां कितना है? 8 है। या सीधा सीधा ये भी है कि 7f की जगह कितना लिख सकते हो? 4m, है ना। तो यहां पर लिख दो। ये देखो, अब यहीं पर फिर करते तो कंफ्यूज होता है कि नहीं होता है। वो सीखने वालों का, जिनको सीख गए उनको कंफ्यूज नहीं होता, वो तो एक लाइन में बना के बैठ गए हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा साफ साफ बनाओ। अब 7f के जगह आप क्या लिख सकते हो? 4m। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12m। आपने किस में चेंज किया? m में। इसलिए m वाले से आप क्या कर दो? कंपेयर कर दो। तो m वाले से कंपेयर करेंगे तो 4m गुणा 60 और बराबर 12m गुणा क्या लेंगे? D3। आपको किसका मान चाहिए? D3 का। तो 4m गुणा 60 और बटा कितना आ जाएगा? 12m। m से m कट गया, 12 कम 12, 12 पंचे 60 और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन। कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अगर ये सवाल नहीं बन रहा है भैया तो अभी इससे आगे और कठिन सवाल आने वाले हैं इसी तरह के, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टाइम ले लो भला, है ना, लेकिन सीखो कि आपसे आंसर आए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि 6 आदमी और 5 महिलाएं एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जैसे मैं लिखता हूं उसी तरह लिख के बनाओ, इधर उधर नहीं लिखेंगे। जैसे लिखता हूं वैसे सबका आंसर आना चाहिए। कंजूसी नहीं करना, बता रहा हूं, सीखने में कोई कंजूसी नहीं। तीन आदमी अथवा 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि 6 आदमी और 5 महिलाएं एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, जिनका बन गया वो बना के बैठ गए, जिनको आता है, जिनको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है, उन लोग बना के बैठ गए। ठीक है, आप लोग उनसे कंपेयर अपना नहीं करेंगे। उन लोग जी पहले से अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग का भी थोड़ा सा शुरुआत हो रहा है ना।
जब भी किसी चीज को सीखना है ना, तो जिसको आता है या जिससे आप सीख रहे हो, हूबहू पहले उससे कॉपी करो, है ना, हूबहू उससे पहले कॉपी करो। ऑटोमेटिक आप जो है धीरे धीरे सीख जाओगे और फिर उससे अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे। आपने P1 निकाला होगा 3M, और इसके लिए D1 है कितना 12 दिन। P2 आपने बताया होगा कितना 5F, और इसके लिए D2 है कितना 12 दिन। ठीक है, अब हमको P3 बताना है, तो P3 कितना है 6M प्लस 5F, और इसके लिए D3 हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, अब आप जो है कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 3M है वो किसके बराबर होगा, 5F के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का दिन बराबर है D1 और D2। ठीक है, अब जो है आगे क्या करेंगे कि यहां पर देखो 5F है, और 5F को हम क्या लिख सकते हैं 3M, तो ये भी तो 5F दिख रहा है ना, तो सीधा इसके जगह क्या लिख दो 6M पहले से, और 5F के जगह कितना लिखेंगे 3M, तो टोटल कितना हो जाएगा 9M। ये देखो चेंज हो गया आसानी से, है ना। अब M में चेंज किए हैं तो M वाले से कंपेयर कर देंगे, तो M वाले से कंपेयर करेंगे तो यहां पर 3M गुणा 12, ये P1 और क्या हो गया D1, और P3 कितना लिए हो 9M, और इसी के लिए हमको D3 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो D3 बराबर 3M गुणा 12, और बटे में कितना आ जाएगा 9M, M से M कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो D3 बराबर कितना आ गया 4 दिन। ये देखो ऑप्शन ए में है 4 दिन, है कि नहीं है। सरल सरल है भाई, कठिन तो अब आएगा। चलो अगला सवाल, 4 आदमी अथवा 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 6 आदमी और 11 लड़के एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन। ये पेपर में हर बार आता है भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पीएससी में, व्यापम में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, सब में आता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ो। कितना आया? सबके सब बाद में जाके देखते हो क्या अरे लाइव क्लास को, और हैं नोट्स बनाना है करके सीखो। ऐसा कि जो क्वेश्चन है यहीं से इतना सीख के जाओ कि आपके पास का क्वेश्चन बनना चालू हो और उससे अच्छा नोट्स बनाओ। 8 दिन आया क्या आंसर? 6 दिन आया। ये ऑनलाइन वाले लोग 8 दिन कैसे बोल रहे हैं? दानिश चंदेल 8 दिन, भारती जंघेल का भी आंसर 8 दिन। 8 दिन भी है ऑप्शन में, तुक्का नहीं मारना है, सीधा कमेंट लिख देते हैं लगता है बिना हल किए। आया सबका आंसर? बना के देखें। चलो P1 कितना लेंगे 4M, D1 कितना लेंगे 20, P2 कितना लेंगे 6 लड़के बोले हैं तो आप लड़कों को C ले सकते हो, L ले सकते हो, मैं क्या ले लेता हूं C, और D2 कितना ले लेते हैं 20 दिन। अब आपको P3 क्या निकालना है, 6 आदमी 6M प्लस 11 लड़के तो 11C, इसी के लिए D3 निकालना है। ये क्वेश्चन हमने उसको समीकरण के रूप में ला लिया। ठीक, अब यहां से हमको पता चलेगा कि कितने आदमी कितने बच्चों के बराबर काम करते हैं। तो यहां पर देखो आपको है 4M जो है वो किसके बराबर होगा 6C। कलर चेंज करूं क्या? 4M जो है
वो किसके बराबर है, 6c के। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2m और ये 2 तिया 6c। तो 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर, या 3 बच्चे जो है 2 आदमी के बराबर काम करते हैं, ठीक है। या यहां पर देखो अब कैसे चेंज करेंगे, ये 2m है, 2m है, 2 को हम कितना बना सकते हैं, 6। 2 को हम कितना बना सकते हैं, 6। या ऐसा कर सकते हैं 1m बराबर कितना हो गया, 3/2c। यहां 1m है, यहां कितना है, 6। तो दोनों तरफ 6 का गुणा कर देंगे तो 6m बराबर 3/2 गुणा 6c। तो ये कट जाएगा भैया 3 दे, तो 6m बराबर कितना आ जाएगा, 9c। यही चेंज करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है जो नए लोग हैं उन लोग को, है कि नहीं है। हाँ ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप चाहे जिसको भी चेंज करना चाहो, m को चेंज करो, c को चेंज करो, सब में आंसर आएगा। आप किसी एक को पहले पक्षांतर करके 1 बना लो। मैंने क्या बनाया, m के सामने 2 था, उसको पक्षांतर करके 1m बनाया। यहां पर देखो कितना m है, 6। एक m जिसको भी 1 बनाया हो, जैसे मैं मान लो c को भी बनाता, जैसे मेरे पास क्या आया, 2m बराबर 3c आया। अब मैं c को 1 बनाता तो 2/3c लिखता कि नहीं लिखता, ऐसा सॉरी 2/3m। तो 1c बराबर 2/3m, और यहां पर मैं चेंज किया 1m बराबर 2c। अब जैसा भी आप चेंज करना चाहो आपसे आंसर आएगा, ठीक है। आप जैसे क्या करोगे, अब 1m बनाए थे तो यहां पर कितना m है, 6m, इसलिए यहां पर किसका गुणा किए, 6 का गुणा किए। अब यहां पर क्या बनाए हैं, 1c, तो यहां पर कितना c है, इसीलिए किसका गुणा करेंगे, तो 11c बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और बटा 3m। ए देखो, ठीक। अब जिसके हिसाब से आपको चेंज करना है चेंज करो, चाहे m बनाओ चाहे क्या बनाओ, c बनाओ। आपको पता है कि अगर आप c बनाना चाहते हो तो 6m बराबर कितना रखोगे, 6m बराबर कितना रखोगे, 9c, और पहले से है 11c, तो टोटल हो जाएगा कितना, 20c। और अगर आप m में चेंज करना चाहते हो तो आप देखो 11c बराबर कितना है, 22/3m है। तो आप देखो ये पहले से है 6m और प्लस 22/3m, तो 18 और 22 कितना होगा, 40/3m। देखो ऐसा चेंज कर सकते हो, आप c में भी चेंज कर सकते हो, आप m में भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो किसी ने m में चेंज किया होगा और किसी ने किस में चेंज किया होगा, c में। तो अगर आपने किस में चेंज किया है, c में चेंज किया है, तो कंपेयर किससे होगा, c वाले से होगा। कंपेयर किससे होगा, c वाले से होगा। जैसे देखो 6c गुणा कितना लिखूंगा, 20, और बराबर 20c गुणा d3, ठीक है। तो d3 बराबर कितना हो जाएगा, 6c इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 20c। तो c से c कट गया, 20 से 20 कट गया, तो d3 बराबर कितना आ गया। अगर आपने किस में चेंज किया था, c में चेंज किया। अगर आपने किस में चेंज किया, m में, तो m में चेंज किया तो m वाले से कंपेयर करेंगे। m वाले से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m गुणा 20, और m में चेंज किया हो तो कितना m है, 40/3m है। तो 40/3m गुणा d3, तो d3 बराबर कितना हो जाएगा, 4m गुणा 20 और बटा गुणा 3, और बटे में क्या आ जाएगा, 40m। ये m से m कट गया, 20 से कम 20, और ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, d3 बराबर 6। तो चाहे आप ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, सब में आंसर आएगा कितना दिन, 6 दिन। अभी भी आपको कंफ्यूजन है, किसी को नहीं है, आप घर में जाना और प्रैक्टिस करना, आएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करें, तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में काम पूर्ण करेंगे। चलो
ऑनलाइन वाले लोग बड़े कमाल के हैं, आंसर डालते हैं और गलत हुआ डिलीट मार देते हैं। हॉस्टल वार्डन के पेपर में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आया आंसर? इसमें कितना सेंटेंस बनेगा? 4। P1 बराबर 7m, P2 बराबर 8f और P3 बराबर 10c, है ना। सब के सब कितने दिन तक काम करते हैं? 24 दिन तक। और कितने घंटे काम करते हैं? ये तीनों भी समान होगा, कितना? 9 घंटे। ठीक। अब आगे क्या दिया है? P4 जो है ना 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष? तो कितने पुरुष? X पुरुष, 4 महिलाएं और 5 बच्चे, ये एक साथ काम करते हैं कितने घंटे? डेली कितने घंटे? 6 घंटे। और कितने दिन में काम को खत्म करते हैं? 18। ये क्वेश्चन का सार है। ये समझ में आया? बाकी चीज समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन से? है ना कि 7 आदमी, 8 महिलाएं और 10 बच्चे, है ना, किसी भी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और प्रत्येक दिन 9 घंटा का काम करें। ठीक, ये हो गया। अब हमको पूछा है कि 4 महिला और 5 बच्चे के साथ कितने पुरुष? तो हमने कितना पुरुष ले लिया है? X पुरुष ले लिया है, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। अब हमको इस सब को किस में चेंज करना पड़ेगा? ये देखो m निकालना है, तो इसको भी m में और इसको भी m में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं P1 और P2 का कंपेयर करूं, किसका किसका कंपेयर करूं? P1 और P2 का, तो मुझे मिलेगा कि 7m बराबर है किसके? 8f के। ठीक है 7m बराबर है किसके? 8f के। और अगर P1 और P3 का कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा कि 7m जो है वो किसके बराबर है? 10c के। क्लियर है ना कि अगर P1 और P2 आए, दो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का, तो ये सब तो कट जाएगा ना भाई। तो 7m बराबर क्या मिलेगा? 8f। और उसके बाद P1 और P3 का कंपेयर करूंगा तो ये सब तो समान है, तो फिर 7m बराबर क्या मिलेगा? 10c। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो मेरे पास यहां 4f है और यहां कितना दिख रहा है? 8 है। तो 8 को क्या बना देता हूं? कैसे करके? 2 से भाग कर। तो दोनों को अगर 2 से भाग करूं तो ये 7/2m बराबर कितना हो जाएगा? 4f। होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसी तरह देखो वहां पर कितना c है और मेरे चाहिए कितना c, तो यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं? 2 से भाग देता हूं, यानी 5c भी बराबर कितना हो गया? 5c बराबर 7/2m। तो अब इसको चेंज करूंगा तो ये xm प्लस इसको क्या लिखूंगा? 7m/2
और इसको भी लिखूंगा 7m/2। ठीक है, इन दोनों में बटा 2 है, इसमें नहीं है ना, तो इसमें भी क्या करूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा, तो 2xm प्लस 7m प्लस 7m और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2xm प्लस कितना हो जाएगा 14m/2। ये पूरा किस में चेंज हो गया, m में चेंज हो गया, और m में चेंज हुआ इसलिए कंपेयर किससे करेंगे, m वाले से करेंगे। तो यहां पर है क्या जगह, देखो 7m गुणा कितना हो जाएगा 24। अगले पेज में बनाए, देखो अभी पहला सेंटेंस देखो, 7m गुणा 24 गुणा क्या लिखूंगा 9। 7m दिख रहा है रे कि दूसरा कलर लूं, 7m गुणा 24 गुणा 9। ठीक, अब इसका कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, P4 से। तो P4 में कितना है 2xm प्लस 14m/2 गुणा 18 गुणा 6। ठीक है, 2xm प्लस 14m/2 और गुणा में क्या था 18 गुणा 6, ये 18 गुणा 6। अब देखो पक्षांतर कर देते हैं, तो 2xm प्लस क्या बचेगा 14m। अब यहां से पक्षांतर करेंगे तो 7m गुणा 24 गुणा 9 और गुणा कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 18 गुणा 6। ठीक है, अब काट दो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया। क्लियर है। अब 7 चौक कितना बचा 28m, 28m और बराबर इधर कितना है 2xm प्लस कितना है 14m। ठीक है, तो 28m में हम क्या माइनस कर देंगे 14m, तो यहां पर क्या बचेगा 2xm। ठीक है, अब ये घटा दो कितना आ जाएगा 14m। ठीक है, अब बटे में 2 और किसको ला लो m को, तो हमारे पास क्या बचेगा x, तो ये 2 m से m कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आया, तो यानी यहां पर 4 महिलाएं और 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष 7 पुरुष लगाने होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, 7 पुरुष। क्लियर है।